हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज है मेरे देवर की शादी। रात को है मेहंदी और अभी सुबह है। सुबह के बजे हैं 9:30। बट हमारे हमीरपुर में मेहंदी से पहले भी काफ़ी रिचुअल्स होते हैं जो भी परफॉर्म हो रहे होंगे, कुछ अभी होंगे। तो बस उसी के लिए जो हम जा रहे हैं और उनका घर जो वो हमारे घर से थोड़ा दूर पड़ता है। तो अभी मैं और क्या जा रहे हैं पैदल यात्रा। क्यांश को रास्ते में ये दादाजी मिल गए थे, हमारे ही विलेज के हैं। तो ये है दूध और लस्सी जो लेके जा रहे हैं, जो कि हम लोग जो है वो शादी वाले घर में देते हैं। मेरा दुपट्टा नहीं संभल पाई। अच्छा रखने फाइनली हम पहुंच गए। मेरे आने तक भी स्मूथ यहाँ हो चुके थे, जो कि मैंने नहीं देखी थी। सब्जी है सारे सूखी सब्जी रखे में लिया बनाई ना। अच्छा केड़ा जे पुंजे पर हाँ आज आता गांव में जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो थोड़ी सी दूर के लिए, तो हम करते हैं ट्राले का यूज़। सब लोग जो है इसमें बैठ कर जाएंगे। तो हेलो जी, तो ये अभी आपने देखा कि स्मूथ होने के बाद हम चले गए थे कुलचा माता जी के मंदिर में, जो थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ पर सब लोगों को खाना खिलाया जाता है और लास्ट में जो हो घर वाले खुद बैठ के खाते हैं। थोड़ी देर जो भजन कीर्तन चलता है और पूजा पाठ वगैरह करते हैं, जो मैंने इस बार पहली बार ही देखा है शादी में, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने घर में या गांव में पूरी शादी कभी अटेंड नहीं करी। तो मुझे नहीं पता था, इसलिए मेरे लिए फर्स्ट शादी थी आफ्टर मैरिज। मामा जी भी आ गए थे, तो सभी लोग चले गए थे उनके वेलकम के लिए। और यहाँ पर मैं भी चली गई थी पीछे पीछे वीडियो बनाने के लिए। बाकी शाम तो अगले दिन होते हैं, मामा जी का जो फंक्शन रहता है वो अगले दिन होता है। बट आजकल रिचुअल चला है तो पिछले दिन ही सारे आ जाते हैं, क्योंकि डीजे नाइट है, उसको कोई नहीं छोड़ता। तो उसके बाद मैं आ गई थी घर और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ मेहंदी फंक्शन के लिए। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं, हमें खाना भी खाना है अभी और मेहंदी भी लगवानी है। फिर तो उसके बाद भाई डीजे नाइट। फिर मैंने लगवा ली थी अपने एक हाथ में बहुत ही सुंदर सी मेहंदी। एक ही हाथ में इसलिए लगवाई थी क्योंकि मुझे एक हाथ से खाना भी खाना था। लो जी, हम शाम के समय बैठ के हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए, और ये होती है हमारी हिमाचली धाम। बट यहाँ भी क्या हुआ कि जैसे मैं खाना खाने लगी तो मुझे किसी ने बुला लिया यहाँ पर कि आज आपको मेहंदी लगा देते हैं। फिर क्या मैं चली गई थी फिर से मेहंदी लगा।
तू मुचरा करती आई। इधर देख तो इधर। डर क्यों रहा है फिर? तो दोस्तों अभी मैं रेडी हुई हूँ हल्दी सेरेमनी के लिए और आज है शादी का दूसरा दिन। बट क्या करें, शादी इतनी दूर और घर इतने दूर, तो इतनी जल्दी में तालमेल बैठ नहीं रहा है। ना तो मैं फ़ोटो खिंचवा रही हूँ, ना ही तो मैं कोई वीडियो बना पा रही हूँ। तो बस ऐसे ही काम चल रहा है मेरा आज तो। अंदर तेल डालने की रस्म के बाद बाहर शुरू हो गई हल्दी सेरेमनी की रस्म। और इस टाइम तक काफ़ी मेहमान जो आ चुके थे और सब बारी बारी से जाग रहे थे हल्दी लगाने ताई को देखिए ताई। कट दे मारे नाया बना दे गोरा बचा दिया। कट दे मारे नाया बना दे गोरा बचा दिया। एक मिनट रुका जरा करते हैं दोनों ही। आओ फोटो करा लो वो आगे हो तो
फोन ना करा लो गल्ला ओए बच्चा जी सभी रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद अब थी बारी दूल्हे को सजाने की, जो कि उसकी बहनें सजा रही थी। और यहाँ पर है हमारी बड़ी दीदी जी जो भाई को कपड़े पहना रही थी। उसके बाद सब ने बारी बारी से जाके भैया को हार पहनाए, शगन बनाए, जिसको जो भी शगन वगैरह देना था दिया। और फिर लास्ट में यहाँ पर आई भाभीियों की बारी, जो कि था को काजल लगाने का। बस उस टाइम की वीडियो नहीं है मेरे पास। तो उसके बाद सब रेडी हो चुके थे और मेरी वीडियो बनाने वाले तो कोई रहता ही नहीं है, मैं ही उल्टी सबकी वीडियो बनाती हूँ। तो मेरा तो वही क्लिप कहीं दिखता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, मैं सिर्फ वीडियो ही बनाती रहती हूँ। तो बस इसी के साथ अब चल पड़े दूल्हे राजा की बारात लेकर। तो यहाँ पर हो रहा था फ़ोटोशूट जाने से पहले, और पता नहीं क्यों यहाँ पर ताई जी और दीदी जी की आंखों में आ गए थे आंसू। और फिर उसके बाद नाच गाना शुरू किया और हम चल पड़े। चलो जी अभी हम पहुंच चुके हैं लड़की वालों के घर। और यहाँ पर सबसे पहले हो रही है रिबन कटाई की रस्म, जहाँ पर सालियाँ ले रही हैं अपने जीजा जी से नेक। पर यहाँ पर इनका जीजा जी बहुत कंजूस है, वो नेक ही नहीं दे रहे थे इनको। देर यहाँ पर जीजा सालियों की आपस में नोक झोंक चली और फाइनली शगुन देकर उन्होंने एंट्री की। बट इसके बाद थे लगन, जो कि हमने कैप्चर नहीं करे थे। तो लो जी रात को ही हम वहाँ से वापस आ गए थे और ये था शादी का अगला दिन, जो कि मैं सुबह सुबह रेडी हो गई थी। तो इसके बाद हो रही थी आप यहाँ पर हमारे सिरगुंदी, जो कि ननंद जो है वो भाभीयों का सिर जो है वो गूंथती हैं, मतलब रिबन से टाई करती हैं। और यहाँ पे कुछ गालियाँ वगैरह भी गाई जाती है, पता नहीं कौन से गाने या क्या गाया जाता है, मुझे नहीं उसके बारे में पता। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या गा रही थी, बट फिर भी बाकी सब हंस रहे थे और मतलब इस का एंजॉय कर रहे थे हर कोई। तो वही मैं भी इसमें शामिल थी, बट मुझे नहीं पता था कि क्या बोला जा रहा है और क्या नहीं बोला जा रहा था। बट लिटिल बिट मैं शादी का एंजॉय करती हुई। लो जी तो यहाँ पर मैंने एक और नई रस्म देखी है। रस्म ये थी कि बहू के आने से पहले जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, भूल गई मैं क्या करते हैं, पर यहाँ पे कुछ था, मतलब चुपचाप बैठ के जो खाना बना था वो खाना होता है, मुंह से नहीं बोलना होता है। कोई लेडी चाहे कुछ भी बोले, आपको कहीं भी टाइप करे या कुछ भी करे, बस आपको हंसना नहीं है, बोलना नहीं है, सिर्फ इशारे से बात से ही जो खाना मांगना है और इशारे से कोई चीज़ मांगनी है जो भी चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये भी आंटी जी जो हमारे बांध रही थी हम सबको इसी डोरी से। बट यहाँ पे आंटी जी ने देख लिया था तो वो साथ में ही लग पड़े थे अपनी डोरी छुड़ाने के लिए। और फिर मैंने भी देखा पीछे मुड़ के कि मुझे भी बांध दिया गया है, तो मैं भी यहाँ पे अपनी डोरी जो छुड़ा रही थी। और देखिए ये है भात जो कि था मीठा, और साथ में हमें यहाँ पर खिलाया जा रहा था सुबह का ब्रेकफास्ट।
कर रहे हैं। पिंकी किधर आएगी? दुल्हन का अंदर प्रवेश करवाने के बाद फिर चल पड़ते हैं पीपल पूजन के लिए। तो यहाँ से पीपल पड़ता है बहुत दूर, तो हम गए यहाँ से गाड़ियाँ करके। और यहाँ पे देखिए अभी हम विलेज में पहुँच चुके हैं, क्योंकि हमारा जो पूजने का विलेज है पीपल है वो है विलेज में, तो काफ़ी दूर पड़ता है नीचे से। तो बस गाड़ियों से आए हम और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए चले, और यहाँ पे हो रहा था फ़ोटोशूट। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं पीपल के पास। पीपल पूजन की रस्म ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने घर आके फिर से ड्रेस चेंज करी और चल दिए हम यहाँ पर खाना खाने के लिए। पर इस बार हम गाड़ी लेके नहीं गए, हम गए थे यहाँ से चश्मा लगा? और यहाँ पे सब बैठ के हैं अब बहुरानी के साथ खाना खाने के लिए, जो कि यहाँ की राष्ट्र रस्म है। और इसी के साथ हमारा शादी का फंक्शन ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।